Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I'm your host, Dr. Siva Jain. And in this video, we will be talking about a very upcoming stock. ये stock जो है कुछ December 22 में ही launch हुआ है. I think November, end of November or December beginning में. This was launched on 21st November 2022. और ये chemical segment का stock है और जहां तक मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी एट द सेम टाइम कि कई बार जब आईपीओ आ रहा होता है तो फंडामेंटल्स जो है थोड़े ट्वीक्ड होते हैं, मतलब उनको मैनिपुलेट किया होता है। जब फंडामेंटल्स मैनिपुलेटेड होते हैं वी रियली डोंट नो व्हाट लाइज अहेड। तो कोशिश करेंगे समझने की कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है और किस तरह के प्रॉफिट्स कंपनी ने जनरेट किए हैं और आगे आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी का नाम है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो कंपनी कुछ 6-7 हजार करोड़ की कंपनी है, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इट्स अ प्रीटी बिग कंपनी। स्टॉक पी कुछ 37 की है, ROCE 38-39 की है और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज अबाउट 115%, which according to me is a very good return on equity. There are some cons that the stock is trading 21.2 times its book value. Though the company is reporting repeated profits, but it's not paying out dividends. Debtor days have increased and the company's cost of borrowing seems high. These are some drawbacks. But इसके जो peers है इसके Pidilite, SRF, Solar Industries, Gujarat Fluorochem, Linde India, Deepak Nitrite and Tata Chemicals. और आगे चलते हैं, देखते हैं इनकी सेल्स में क्या हो रहा है। तो 2022 में मार्च में 373 करोड़ थी और फिर 400 करोड़ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर फिनोमिनली हाई, वेरी हाई। ईपीएस इज आल्सो वेरी गुड। और अब हम बात करते हैं कि कंपनी के रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स, ईयर ऑन ईयर सेल्स कैसी है। तो आप देखेंगे देयर इज अ ग्रोथ इन द सेल्स। 2018 440 करोड़ और उसके बाद मार्च 2022 में 1130 करोड़। नॉट बैड एट ऑल। OPM is also growing. See, आप notice करिए that operating profit margins have been just growing from 19 to 12 to 24 to 35 to 41. That means OPM has been just growing up massively. उसके बाद बात करते हैं ईपीएस की। तो ईपीएस एक बार नेगेटिव था, फिर थोड़ा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और लगातार उसके बाद ईपीएस जो है पॉजिटिव चल रहा है। तो दैट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद इसकी बात करते हैं इनकी बोरोइंग्स की। सो देयर इज एन इशू विद द बोरोइंग्स आर वे हायर देन देयर रिजर्व्स, राइट। सो बोरोइंग्स मुझे थोड़ी ज्यादा लगती हैं, बट let's see how are their cash from operating activities. So cash, they have been generating quite good cash year on year basis, right? तो पहले और growth है, there is a growth in the cash except March के बाद थोड़ा 2020 and 2021 में थोड़ा सा dip आया था और again March 22 में they have bounced back. जहां तक डेटर डेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ 53.6% है, एफआईआईज कुछ 6.6 एंड डीआईआईज आर हेवीली इन्वेस्टेड। पब्लिक के पास केवल 14% इस कंपनी की होल्डिंग्स है। ओके, सो दिस इज द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज बिजनेस। कंपनी बिजनेस क्या करती है? तो कंपनी का जो बिजनेस है, Archean Chemical Industries Limited is India's largest exporter of bromine and industrial salt in fiscal 2021. The company's leading specialty marine chemicals manufacturers in India and focused on producing and exporting bromine, industrial salt and phosphate of potash to customers around the world. इनके 3 मेन प्रोडक्ट है, मैं आपको इनकी कंपनी पे भी इनके वेबसाइट पे ले जाके दिखाती हूँ। ब्रोमीन, sulfate of potash and industrial salt. These are their 3 main products. Imagine with these 3 they have made a company which is 7,000 crore company. That means their niche is very strong niche. They have a very strong presence and they have a strong niche in the company, niche in the segment. उसके बाद इनके बिजनेस एरियाज क्या है? आर्चियन इज लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमीन,
industrial salt and sulfate of potash across the world. Archean is the largest exporter of bromine and industrial salt. देन प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू अगर हम इनकी बात करें तो मरीन केमिकल सॉल्ट से इनको करीब 40 अराउंड 50% का रेवेन्यू आता है, ब्रोमीन से 53% का, सल्फर पोटाश से 1% का एंड अदर्स से 0.05 का। तो मेजरली इनका जो रेवेन्यू है वो मरीन केमिकल सॉल्ट से और ब्रोमीन से आता है। So as we discussed, there are three main products: bromine, then they have industrial salt and sulfate. तो applications क्या है ब्रोमीन की जिसके लिए ये वर्ल्ड में जाने जाते हैं? तो ब्रोमीन is used as a key initial material which has applications in the pharmaceuticals, agrochemicals, water treatment, flame retardant, additives, oil and gas and energy storage batteries. तो बहुत diverse application है bromine की. And then company has quite a lot of expansion plans. Company plans to expand its product like line into bromine derivative performance product in next 2-3 years. In particular, brominated flame retardants, clear brine fluids, and bromine catalyst used for synthesis of terephthalic acid. So इनका जो मेन काम है वो केवल 3 की केमिकल प्रोडक्ट्स में है। अब हम इनका ज्योग्राफी वाइज अगर हम इनका रेवेन्यू देखते हैं तो इंडिया में 33% है। इनका जो 2/3 रेवेन्यू है वो बाहर से आता है, विच इज आउट 67% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ओके, in June 30, 2022, they marketed their product to the 18 global customers in 13 countries and 24 domestic customers. Okay, so this is how the company looks like. And now let me take you to the chart of the company. So this is how the chart looks like. If you have a look at it, the company quickly, like the first day of IPO, IPO listing, company received huge amount of volumes, and quickly it has crossed the value, IPO value. It went up, went horizontal after making a double top. Again, it went horizontal for some days, and now the volumes are picking up. There are huge amount of money which is getting deployed, which are being used to buy this particular stock, which is Archean Chemicals Industry India Limited. Now comes the question, how do we trade or how do we invest in this? Let's have a trading plan. तो हम बाय करेंगे इसको अब 7 किसी भी प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप आज बाय करना चाहते हो, कल बाय करना चाहते हो। अगर 580 के ऊपर बाय करना चाहते हो सेफ जगह पे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लोअर लेवल पे बाय करना है तो आप 471 पे बाय कर सकते हो, 471 पे बाय कर सकते हो अगर ये नीचे गिरता है। बट अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो 581 582 के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और टारगेट्स हमको क्या देखने को मिलेंगे? अगर ये आज 580 रफली अबाउट 600 रुपए पे है तो मुझे इसमें 1200 के टारगेट आते हुए दिखते हैं। कम से कम हमें 1 साल इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट बोरोइंग मुझे इसमें कोई और खास इशू नहीं नजर आया है। और what I was looking into their finances, they are using their cash that they are generating to repay their debts. So see here, अगर आप यहाँ देखते हैं तो इन्वेस्टिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग ऑपरेट में देखती हूँ तो दे are actually repayment of borrowing, so they have been repaying their debts, or interest that they are paying is pretty huge. In case they can reduce their borrowings, it will be a very good turnaround in the company. I feel company will not look back, and I'm sure with over a period of time they will surely reduce their debt at this point of time is quite high. तो अभी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो डेट मुझे उनके बोरोइंग्स दिख रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और मेरे लिए एक कंसर्न का पॉइंट है, राइट। तो ये डेट अगर आपको कम, देखिए थोड़ा सा तो डिक्लाइन आया 904 से 897 में थोड़ा डिक्लाइन है, बट अगर ये अच्छे से, अगर ये डेट और इक्विटी रेशियो बराबर आ जाएगा ना, देन आई विल बी प्रीटी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। बट नेवरदलेस एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पे है। अभी सिंस इंसेप्शन इसने केवल 100-150 पॉइंट का मूव दिया है। आप लोग इसमें एक ट्रेडिंग प्लान बना के ट्रेड कर सकते हैं। अगर हाई के ऊपर खरीदना है फाइन, नहीं तो नीचे गिरता है तो 570 और 540 पे आप एग्रेसिवली अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा टारगेट इसमें 1200 का है 1 साल का।
देखते हैं कैसा चलता है। और जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे इंडो अमाइन के लिए, क्या कहते हो आप लोग? क्या कहते हो आप? लिखो जरा कमेंट बॉक्स में। राइट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोग क्या कहते हो। इंडो अमाइन मैंने 140 पे बाय दिया था, ये 146 का हाई लगाया था, बट उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा था। उसके बाद इसने एक दिन में आप देखिए 90 से लेके 108 गया है एक दिन के अंदर। इनफैक्ट आज इसने 120 का हाई लगाया, मतलब 90, ऑलमोस्ट लाइक 35% 2 दिन में रिकवरी दी है। गिरा है धीरे धीरे, बट रिकवर किया वेरी वेरी फास्ट। आई होप you all are understanding that stock market is all about having a trading plan. अगर आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ ली होती, कुछ यहाँ ली होती, आपका प्राइस एवरेज हो गया होता और आपको जो ये मूवमेंट आया है उसमें आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होते। तो व्हाट आई एम सेइंग कि एक अच्छा स्टॉक हमको दिख रहा है एसीआई में। आप लोग टेंशन मत लेना अगर ये नीचे चला जाता है, अपना ट्रेडिंग प्लान बना लो। अपनी जो आपके पास कैपिटल है उसके हिसाब से आप एक ट्रेडिंग प्लान बना लो और फिर उसी हिसाब से आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी ले सकते हो। अगर ये 470 पे गिरता है तो और ऐड कर देना, 440 पे एग्रेसिवली ऐड कर देना। दैट्स व्हाट माय ट्रेडिंग प्लान विल बी। बट अगर 580 के ऊपर चला जाता है तो कुछ क्वांटिटी ले लेना। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे तो आई एम 100% श्योर आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप पहले फंडामेंटल्स चेक करो, प्राइस चेक करो, प्राइस देखो स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। आप लोग क्या करते हो, हमने पोस्ट किया इधर और उधर आपने बाय कर लिया, राइट? ये होता है सिंपल सीक्वेंस कि मैंने अभी डाला टेलीग्राम पे या ट्विटर पे और आपने नेक्स्ट मोमेंट पे वो स्टॉक लगाया, बाय कर लिया। ना आओ देखते हो, ना ताओ देखते हो, ना ये सोचते हो कि कितना क्वांटिटी लें कितना लें, आपको केवल प्रॉफिट से मतलब है। बट व्हाट आई वुड से, हैव अ ट्रेडिंग प्लान, टेक अ ब्रीदर, सेट बैक, प्लान। मेरे पास 1 लाख रुपया है, 50,000 अभी लगाऊंगा, 50,000 25,000 यहाँ पे लगाऊंगा और ये 25,000 यहाँ पे लगाऊंगा। जो भी आपको प्लान बनाना है, एक प्लान बना के फिर एग्जीक्यूट करो, ठीक है? रिसर्च मैं दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ट्रेड, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे, जो भी करेंगे, आप सोच समझ के ट्रेड करेंगे। आप सोच समझ के एंट्री लेंगे, कितना पैसा, मनी मैनेजमेंट करेंगे, ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करना है, वो आप सब ध्यान से करेंगे। और एग्जिट कहाँ करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है हाइकनिशी कैंडल्स के ऊपर, प्लीज उसको देखिएगा और वहां से आप अपना एग्जिट ले सकते हैं पोजिशनल स्टॉक्स में। So with this, I'll be signing off and see you in the next video. Some more information, some more trades. All the best. Take care.